हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो साथ ही कल की क्लास में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पार्ट 1 करके पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने इसकी स्थापना देख लिया और उसके बाद कुछ बैठकों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। जहाँ तक 1906 के कलकत्ता अधिवेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथी कल की क्लास आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और आज की कक्षा आप लोग देखने के लिए उत्साहित होंगे। क्लियर है? तो जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जाकर के चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है साथी, मैं तेज़ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं तेज़ सिर्फ वही बोलता हूँ जो कि आपके विशेष काम का नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो थोड़ा सा इसकी स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। उसके बाद बैठकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई, कब हुई और किसने की, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं साथी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है तथा किसके द्वारा होती है? तो A.O. ह्यूम द्वारा होती है। साथ ही इस नाम को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत ये लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था साथी? तो लॉर्ड डफरिन था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पहली बैठक, दूसरी बैठक, ऐसे बैठकों के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं साथी, आगे नहीं चलेंगे। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर अंत कर देंगे कहाँ तक? आज़ादी तक। ठीक है, तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता किसने की? तो उसमें अध्यक्षता जो की दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और कब की थी? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी समझ में आप लोगों को जरूर आ रहा होगा। ठीक है, 1907 का सूरत अधिवेशन अब हम लोग देखते हैं। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। क्लियर है साथी? दो दल हुआ करते थे, यानी दो तरह की पार्टियां हुआ करती थी, दोनों अलग अलग हो गई थी, दोनों बिखर गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, यानी इसके बाद 1916 में लखनऊ में बैठक होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी और इसमें गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो गए थे, यानी दोनों आपस में मिल गए थे। क्लियर है साथी? इस अधिवेशन में ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्लियर है? इस अधिवेशन में ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है, ढाका में। कहाँ होती है साथी? ढाका में होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना आगा खां तथा सलीम उल्लाह खां द्वारा किया गया था। क्लियर है? यह दोनों व्यक्तियों ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वर्ष 1906 ईस्वी में, ढाका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916 में ही, यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा में एक वाक्य बोला जाता है। इस वाक्य को आप एकदम दिलो दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा और एकदम हूबहू मिलेगा। क्लियर है? तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पॉइंट एकदम से याद कर लीजिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यानी बीजी तिलक ने। किसने कहा? तो बीजी तिलक ने कहा दोस्त। और कब कहा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा। ठीक है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पर? लखनऊ में। जो बैठक हुआ कहाँ पर? लखनऊ में, वर्ष 1916 में, वहीं पर इन्होंने कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक के कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है साथी, तो पहली पुस्तक इनकी हो गई केसरी। और केसरी जो पुस्तक है यह मराठी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इनकी पुस्तक आती है जो कि मराठा नाम से विख्यात है, और यह जो मराठा नाम से पुस्तक है इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। तो साथी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो केसरी जो पुस्तक है यह मराठी भाषा में लिखी गई है, और जो मराठा पुस्तक है यह इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए, आप लोग एकदम स्पष्ट हो जाइएगा, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। ठीक है, तीसरी पुस्तक इनकी याद कर लीजिए, गीता रहस्य। बाल गंगाधर की पुस्तक गीता रहस्य है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव चलवाए। इन्होंने 2 उत्सव की शुरुआत करवाई। वह उत्सव कौन कौन से थे? तो वह उत्सव, एक था गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। यह दोनों उत्सव चलवाए गए किसके द्वारा? तो यह दोनों उत्सव चलवाए गए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है साथी, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। और अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी। यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है? यह फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिए। एक बार आप क्लास ख़त्म होने के बाद 10 मिनट का केवल टाइम दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा साथी। इसके बाद आप भूल नहीं सकते, कोशिश करिएगा भूलने की, नहीं भूल पाएंगे। ठीक है? इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। साथी पेन चेंज कर लेते हैं। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाले, यानी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने थे। मतलब एक ही बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्लियर है? इसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन आता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी जानकारी के लिए भी। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा साथी। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। किसने की? तो सरोजनी नायडू ने की। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है? सरोजनी नायडू को
भारत कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1950 ईस्वी में भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी, यानी राज्यपाल बनी थी। क्लियर है? यह पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? 1950 ईस्वी में बनी थी। अब आप पूछेंगे किस राज्य की बनी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य की यह राज्यपाल बनी थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू के कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी एक पुस्तक है, तथा दूसरी पुस्तक द ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड। यह दोनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट डाउन करके रट लीजिएगा अगर याद ना हो तो। ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग की थी। यह बात याद रखेंगे आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथी एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई मेरे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितनी भी क्लासेस आप देख सकते हैं वो देख सकते हैं। यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और सभी के सभी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास यानी अब तक की सभी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्लियर है साथी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1937 के फैजपुर अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ, यानी फैजपुर में जो बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यह अधिवेशन यानी यह बैठक महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? तो यह फैजपुर गांव में हुआ था। यह एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ। कहाँ हुआ? गांव में हुआ। यह एकमात्र बैठक थी। ठीक है। इसके बाद 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन आता है, और यह हरिपुरा अधिवेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह बात आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आता है। यही दो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है साथी, 1938 वाला एवं 1939 वाला। ठीक है। तो 1939 में भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, लेकिन साथी इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तथा जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। यानी साथी जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बात हुई, यानी ऐसी बात हुई जिससे सुभाष चंद्र बोस को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस पद को संभाल लेते हैं। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा, और ना समझ में आए
तो आप लोग एक कमेंट छोड़ सकते हैं, यानी एक कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम देख लेंगे। उसके बाद समझ लेंगे कि हाँ भाई आपको क्या दिक्कत परेशानी है, मैं उसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। क्लियर है साथी? 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, और अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। यानी पूछ ले अगर आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न कि सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर में अबुल कलाम आज़ाद को सही करके आना है। ठीक है, यह लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक यह रहे थे। ठीक है, इसके बाद 1946 का मेरठ अधिवेशन आता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी द्वारा की गई थी, और भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद जो भी साथी, जो भी भाई मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी कवर करनी है तो। और नहीं करनी है तो कोई बात नहीं साथी, मत कीजिएगा, और कर देंगे तो अच्छी बात है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे आपके इसी क्लास में, इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है साथी, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।